हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस अकेडमी। मेरा नाम विजय है और आज मैं आप लोगों का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स में क्लास 12 के लिए। तो इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स को कर चुके थे। अभी आपका नया चैप्टर है डिटर्मिनेंट। तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके थे कि 3 चैप्टर आपस में कोरिलेट रखता है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये तीनों चैप्टर को मिला के वेटेज आपका रहता है अप टू 14 से 16 मार्क्स का। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर को तो कर चुके थे, अब सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का स्टार्ट है आपका, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो देखिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है और वो वैल्यू हम लोगों को हायर क्लासेस या फिर हायर स्टडीज़ में आपको काम देता है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो उस टाइम आपको डिटर्मिनेंट का ज़रूरत पड़ेगा। चाहे आप क्रेमर्स रूल पढ़िए, चाहे आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़िए, चाहे आप ग्रेजुएट कीजिए या फिर कुछ भी कीजिएगा, मतलब मैथ के रिगार्डिंग, तो आपको डिटर्मिनेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट होता क्या है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक वैल्यू को बताता है। क्लियर है? अच्छा, ये वैल्यू को निकालते कैसे हैं? तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल अभी हम लोग एक रूल को थ्रू जाएंगे जो कि आपको क्लास 12 के लिए कंपलसरी या फिर ज़रूरी है। बाकी आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको और भी रूल है। जैसे कि रूल क्या क्या है, तो देखिए, रूल्स है आपका बटरफ्लाई, उसके अलावा आपका सारस रूल्स, लैप्लास रूल, रो या कॉलम कैंसिलेशन रूल्स, बहुत सारे रूल्स है। उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको एक ही रूल के थ्रू जाना है जो कि है बटरफ्लाई रूल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है? ए स्पेसिफिक वैल्यू फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। साथ साथ डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं? तो डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं, it is denoted as डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मान लेते जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको ए मान लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और कुछ इस तरह के साइंस के साथ हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ओके, अब बात आता है स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या। तो 1/1 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का, 4/4 ऑर्डर का, और कोई भी हायर ऑर्डर का। क्लियर है? तो हम लोग एक एक थ्रू देखेंगे। फर्स्ट बाय 1/1 ऑर्डर का, फिर सेकंड बाय सेकंड 2/2 ऑर्डर का देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है डिटर्मिनेंट फॉर वन बाय वन मैट्रिक्स। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ए। ऑब्वियसली बात है 1/1 कब होता है? जब एक रो और एक कॉलम हो। ये कब पॉसिबल होगा? जब एक ही एलिमेंट हो। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया, जैसे मान लिया ये मेरा 5 है। अब हमको बोला गया कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी, उसका जो भी आपका एलिमेंट दिया हुआ है वही एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये किस कंडीशन में? जब हम लोग का मैट्रिक्स कौन सा रहे, 1/1 का रहे। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर टू बाई टू मैट्रिक्स। ओके, चलिए इस टाइम क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट में जो भी एलिमेंट है उसमें नंबर ना लेकर अल्फ़ाबेट को लेकर देते हैं। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं कि एक आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है A, B, C, D, ये सारे एलिमेंट है। ये आपका 2/2 मैट्रिक्स है। ओके, अब बताता है बटरफ्लाई रूल को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो देखिए, जो भी मैट्रिक्स है आपका, देखिए मैट्रिक्स में साइन ये रहता है आपका एक ब्रैकेट टाइप का, लेकिन क्या रहेगा डिटर्मिनेंट में आप क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उसी मैट्रिक्स को वर्टिकल लाइन के थ्रू दिखा दीजिए, वो डिटर्मिनेंट दिखाएगा आपका। तो एलिमेंट है आपका A, B, C, D। ओके, आगे का देखें तो जब हम मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे तो उस टाइम आपको दो तरह का डायगोनल्स के बारे में बताए थे, एक लीडिंग डायगोनल और बैक डायगोनल या फिर ऑफ डायगोनल। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लीडिंग डायगोनल है कौन? तो देखिए, फर्स्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते थे, लीडिंग डायगोनल। ओके, और थर्ड से सेकंड क्वाड्रेंट की ओर जो जाएगा उसको हम लोग कौन सा बोलते थे, बैक डायगोनल। तो आपको करना क्या है,
ना प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल या प्रोडक्ट ऑफ बैक डायगोनल। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ बैक डायगोनल। तो देखिए लीडिंग डायगोनल ये रहा आपका, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं हम लोग, और ये आपका बैक डायगोनल या फिर ऑफ डायगोनल, ये रहा आपका बैक डायगोनल। ओके, तो प्रोडक्ट कीजिए तो ए इंटू डी यहाँ पर हो जाएगा, ए डी माइनस साइन और माइनस बैक डायगोनल। बैक डायगोनल कौन है, सी इंटू डी, सी इंटू बी, सॉरी सी इंटू बी। तो आपका क्या आया, ए डी माइनस सी बी। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। ओके, सिंपली हम देखें क्या किए हम लोग, लीडिंग डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ बैक डायगोनल, जो भी आपका बैक डायगोनल उसका प्रोडक्ट किए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक नंबर के थ्रू भी देख लेते हैं। फिलहाल आप इतना तक इसको नोट कीजिए, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए पॉज करके। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 2x2 मैट्रिक्स को ही लेते हैं और कुछ नंबर्स के थ्रू इसको देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग रब कर देते हैं। देखिए आप लोगों को क्लासेस में एक लंबा ड्यूरेशन गैप मिल गया। ये गैप अपना मर्जी से नहीं दिए थे। एक्चुअली यहाँ पर जितने भी फैसिलिटी जो चाहिए होता है, एक मिनिमम फैसिलिटी मतलब वीडियो बनाने के लिए, वो चीज़ हम लोग के पास अवेलेबल नहीं था, और लॉकडाउन के कारण सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए एक लंबा गैप हो गया। साथ ही साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आ गए थे जिसके कारण लंबा गैप हो गया। खैर अब आप लोगों का वीडियो में कोई गैप नहीं होगा, वीडियो आपका कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। और साथ ही साथ सिर्फ हम अकेले नहीं, इसके अलावा आपके विनय सर भी वीडियो डालेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो फिर कुछ दिन के बाद हो सकता है आपके केमिस्ट्री वाले सर भी आ जाएंगे, तो फिर उसमें भी आपका वीडियो आते रहेगा। हाँ, एक और चीज़, आपका यहाँ पर हमेशा कंटिन्यूसली 9, 10, 11 और 12 का वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहेगा। क्लियर है। चलिए अभी आपका क्या था क्वेश्चन, कोई भी ले लेते हैं हम लोग। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ आपका कोई मैट्रिक्स, मान लेते 2, 4, 1, 3। ये आपका मैट्रिक्स है, आपको साफ साफ दिख रहा है ये मैट्रिक्स 2x2 का है। तो अकॉर्डिंग टू बटरफ्लाई रूल क्या बोलता है, तो देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन। अब क्या कीजिएगा, डेल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए। तो लीडिंग डायगोनल में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 और 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 2 × 3 माइनस साइन। ओके, सिंपली आप पहले एक बार दिखा दीजिए इसको डिटरमिनेंट के थ्रू। आप क्या कीजिए, एलिमेंट को लिख दीजिए 2, 4, 1, 3। अब आप क्या कीजिएगा, लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट। तो लीडिंग डायगोनल में आपका कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 और 3। आप इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए। तो 2 × 3 माइनस साइन, बैक डायगोनल का प्रोडक्ट। बैक डायगोनल में आपका एलिमेंट कौन कौन है, 1 और 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 × 4, तो आपका कितना आया, 2 3 जा 6, 6 - 4 दैट इज 2। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। हाँ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, आपका जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका अकॉर्डिंग टू डिपेंड्स करता है आपके मैट्रिक्स पर कि आपका मैट्रिक्स किस तरह का है। ठीक है, उस हिसाब से आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ सकता है। क्लियर है। चलिए ये आपका सेकंड ऑर्डर का हो गया। तो अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ के, अब हम लोग आते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को सेकंड ऑर्डर का क्लियर होगा। सेकंड ऑर्डर में जैसे भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप सिंपली आप क्या कीजिएगा, लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट, यही करना आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग मैन थर्ड ऑर्डर के लिए। तो चलिए इसको रब कर देते हैं जल्दी से। ओके, आप लोगों को इस चीज़ का भी टेंशन हो रहा होगा कि आप लोगों का सिलेबस कवर होगा ना नहीं होगा, एग्जाम कब होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए गवर्नमेंट भी आप लोगों के बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आप लोगों को नहीं सोच रहा है। गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है आप लोगों का सिलेबस को रिड्यूज करने का। हो सकता है आपका सिलेबस 30% रिड्यूज हो या फिर 40% रिड्यूज हो, जो भी होगा वो आगे जाके डिसीजन जो भी लिया जाएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। खैर अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर
3x3 मैट्रिक्स। ओके, आपके पास मैट्रिक्स कैसा है? 3x3 का है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एगो, जैसे ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है 2 1 3 0 2 0 1 1 1। ओके, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो थर्ड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करें? तो थर्ड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका स्टेप 1, पिक आउट एनी रो और कॉलम, एनी रो और कॉलम, कोई भी रो या कॉलम को आप पिक आउट कीजिए। जब आप आस्ते आस्ते जैसे सीख जाइएगा 2-4 क्वेश्चंस के बाद, ये चीज़ फ्रीक्वेंटली होते जाएगा, इसका टेंशन नहीं है, आप स्टेप्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन कीजिए, ऑटोमेटिकली सारा चीज़ आ जाएगा। तो आपको करना क्या, सबसे पहले कोई भी रो या कॉलम को आपको पिक आउट करना है। तो चलिए हम लोग कोई भी मान लेते हैं। लेट्स से हमने ये वाला रो को, ये वाला कॉलम को उठा लिया हम लोग, 1 2 1, ये जो है आपका, इस कॉलम को उठा लिया। सेकेंड स्टेप है आपका अप्लाई साइन कन्वेंशन, अप्लाई साइन कन्वेंशन ऑन दैट रो और कॉलम। जो भी आप कॉलम को पिक आउट किए हैं या फिर रो को पिक आउट किए हैं, उस पर आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। अब बोलिएगा सर ये साइन कन्वेंशन है क्या, इसको कैसे अप्लाई करें? तो देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग स्टार्ट, सबसे पहला एलिमेंट ये है ना, इस पर आपका प्लस साइन होता है, फिर अल्टरनेटली साइन चेंज होते जाता है। पहले प्लस है, फिर माइनस जाएगा, फिर प्लस जाएगा, फिर यहाँ पर आइएगा तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? तो आपको जैसे ये वाला कॉलम को आपने पिक आउट किया, तो आपको इस पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। तो सिंपली हमने उस कोई भी पहला एलिमेंट तक पहुँचेंगे हम लोग। चलिए हम लोग इस एलिमेंट तक पहुँचेंगे, तो प्लस माइनस, तो आपने यहाँ पर साइन दिखा दिया माइनस, माइनस के बाद ये चीज़ साइन फिर अल्टरनेटली चेंज होते जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा एक बार प्लस, और ये आपका माइनस। तो आपने जो भी मतलब रो या कॉलम को पिक आउट किए, आपने उस पर साइन कन्वेंशन भी अप्लाई कर दिए। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप था पिक आउट एनी रो और कॉलम, जो कि आपने अप्लाई किया। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम को उठा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको यही उठाना है। क्लियर है? सेकंड में आपको क्या करना था, अप्लाई साइन कन्वेंशन ऑन दैट रो और कॉलम। जो भी कॉलम या रो आप अप्लाई मतलब पिक आउट किए हैं, उस पर क्या करेंगे हम लोग, साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके पहले एलिमेंट से उठाएंगे। तो चलिए आपका पहला एलिमेंट क्या है? तो देखिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो पहला एलिमेंट आपका ये आपका 1 है। 1 पर साइन क्या है? 1 पर साइन आपका नेगेटिव है, तो 1 के बाहर हमने क्या किया, नेगेटिव अप्लाई कर दिया। अच्छा, जिस एलिमेंट को लेंगे उसके रो और कॉलम को भूल जाइए। जैसे आपका एलिमेंट कौन सा यहाँ पर -1, इसका रो मतलब ये, इसका कॉलम मतलब ये, इन दोनों को भूल जाइए। तो आपके पास अभी वो कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? 0 0 1 1, यही चीज़ दिख रहा है ना आपको, यही चीज़ दिख रहा है आपको, क्योंकि आपका इस एलिमेंट का रो गया, कॉलम गया, इन दोनों चीज़ को भूल जाइए। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, 0 × 1 माइनस 1 × 0, जो कि हम लोग ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर पे अप्लाई किए थे। सेकंड ऑर्डर पे हम लोगों के पास 4 एलिमेंट था, उसमें हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यही चीज़ अप्लाई करते थे ना। फिलहाल आप इसके साथ इसके रो और कॉलम को कैंसिलाइज कर रहे थे, तो आपको क्या मिल रहा है, 4 ही एलिमेंट मिल रहा है। आप इसके साथ भी सेम चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट अप्लाई कीजिए, 0 × 1 माइनस 1 × 0। ओके, डन। फिर आते हैं हम लोग सेकंड एलिमेंट पे। तो सेकंड एलिमेंट आपका है क्या, सेकंड एलिमेंट इज +2, ये रहा आपका +2। अब +2 के साथ आप इसके रो और कॉलम को भूल जाइए। तो +2 के साथ रो कौन है भाई, ये, +2 के साथ कॉलम कौन है, ये, मतलब ये और ये भूल जाइएगा, तो आपके पास कौन सा बचा, 2 3 1 1, यही बचा। ब्रैकेट लीजिए और वही आपका क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिए, 2 × 1, देखिए ये सब चला गया, आपके पास सिर्फ 4 कॉर्नर में जो 4 एलिमेंट है वही बचा हुआ है। तो 2 × 1 माइनस 1 × 3। ओके, लास्टली आपके पास कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है, -1। देखिए ये जो साइन कन्वेंशन अप्लाई किया ना, इस साइन कन्वेंशन को लेके चलेंगे। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि सर ऑलरेडी अगर यहाँ पर माइनस रहता तो क्या करते हैं, कुछ नहीं भाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और कुछ नहीं। क्लियर है? ओके, तो आपने एलिमेंट आपके हिसाब से यहाँ पर माइनस है, तो -1, ये गया ये गया, तो अब आपके पास एलिमेंट जो भी एलिमेंट बचा उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा। तो 2 × 0 माइनस 0 × 3, 2 × 0 माइनस 0 × 3। आई होप सबको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ओके,
अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो बॉडमस का अप्लाई रूल करेंगे वही उसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर झाँक के देखिए, तो 0 × 1 0, -1 × 0 0, तो 0 - 0 0, 0 गुना समथिंग 0, मतलब पहला पार्ट जो है ये आपको क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं। 2 × 1 2, 2 - 3 दैट इज -1, दैट इज -1, और -1 × 2 दैट इज -2। ओके, दूसरा पार्ट भी आपका हो गया। ओके, अब आते थर्ड पार्ट पर। 2 × 0 0, -0 × 3 0, तो 0 - 0 0, 0 गुना समथिंग 0, दैट इज सिंपली आपका डिटर्मिनेंट कितना आया, -2। क्या ये चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ रहा है? आपको करना क्या है, फिर से एक बार दोबारा से बताया जाए। सबसे पहला काम रहेगा आपको कोई भी रो या कॉलम को पिक आउट करना है। चलिए आपका मर्जी, कोई भी रो या कॉलम को पिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे मान लिया ये वाला कॉलम को हमने पिक आउट किया। सेकंड काम रहेगा स्टेप 2, अप्लाई साइन कन्वेंशन ऑन दैट रो और कॉलम। अब साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, प्लस और पहला किसी एक एलिमेंट पे जाएंगे, जिस कॉलम या रो को पिक आउट करेंगे वहाँ तक जाएंगे। तो 2 ये प्लस और ये माइनस, माइनस आ गया आपका, अल्टरनेट चलते रहिए, माइनस प्लस माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। जिस एलिमेंट को लेंगे उसके रो और कॉलम को भूल जाइए, बचा हुआ एलिमेंट के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? सिमिलरली 2 को लिए, इसके भी रो और कॉलम को भूल गए, 2 × 1 -1 × 3, फिर इस एलिमेंट को लिए -1, फिर इसके साथ इसके रो और कॉलम को भूल गए, ये रो और कॉलम भूल गए, तो 2 × 0 -0 × 3, बाकी इसको सॉल्व कर दिए। बहुत ईजी है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक क्वेश्चन के अबाउट आगे बढ़ेंगे। जल्दी कीजिए, इसको पॉज कर लीजिए और कीजिए इसको। ओके, ओके, एक और क्वेश्चन देते हैं। आप भी अपना कॉपी निकाल लिए हुए होंगे, तो आप मेरे साथ साथ उसको भी ट्राई कीजिए। चलिए, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ आपका 1 1 1 2 1 2 3 2 3। ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बोला फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन ये आपका, इफ A इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, अब आप चाहते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को पिक आउट कीजिए। तो चलिए इस बार हमने क्या किया, इसको उठा रहे हैं। आप बोलिएगा सर बार बार इधर उधर ले रहे हैं, पहला रो या पहला कॉलम को क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपको सिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमेशा ट्राई कर रहे हैं कि जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सके उसको उस वैसे लेके दिखा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले उसके बाद हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप, इस पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। तो साइन कन्वेंशन के थ्रू आते हैं, तो सबसे पहला इस पर प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब ये साइन प्लस हो गया, ये माइनस और इस पर प्लस हो गया। चलिए पहला एलिमेंट को उठाइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहला एलिमेंट को उठाइए। पहला एलिमेंट आपका क्या है, +3। गुड, आगे देखते हैं। पहला एलिमेंट को उठाइएगा, उसके रो और कॉलम को कैंसलाइज कीजिए। इसका रो गया, कॉलम गया, आपको 4 एलिमेंट साफ साफ दिख रहा होगा, ये रहा। इस पर आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल 1 × 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 × 1। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं। दूसरा एलिमेंट आपका क्या है, -2। चलिए इसके रो और कॉलम को भूल जाइए, ये गया, इसका रो गया खत्म, इसका कॉलम खत्म। आपको दिख रहा है एलिमेंट 1 × 2 -2 × 1, 1 × 2 -2 × 1। क्लियर है? थर्ड एलिमेंट आपका क्या है, +3। तो चलिए +3 को ले लिए, +3 लिए, इसके रो और इसके कॉलम को भूल जाइए, तो आपको ये 4 एलिमेंट दिख रहा है। आप इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कीजिए, 1 × 1 -2 × 1, 1 × 1 -2 × 1। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए साथ साथ करते हैं। 1 × 2 2 2 -1 1 1 × 3 3 आया आपका। इस पार्ट को देखिए, 1 × 2 2 और 2 × 1 2 2 - 2 0 0 गुना समथिंग 0, तो सिंपल ये आपका 0 आ गया। फिर इस पार्ट पे देखिए, 1 × 1 1 1 -2 -1 1 गुना 3 -3, तो सिंपली आपका क्या होगा, 3 - 3 कैंसिल आउट, टोटल कितना है आपका 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपका 0। आई होप आप लोगों को थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना अच्छी तरह से आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास को हम लोग एक और टाइप सीखेंगे, एक और तरीका सीखेंगे, सारे रूल्स के थ्रू भी देख लेंगे, लेकिन आप इस रूल के थ्रू जाइए, आपको गलती होने का चांसेस कम हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से, पॉज करो ना। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे
कि थर्ड ऑर्डर में हम लोग 2 क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग कम से कम कैलकुलेशन करके हम लोग चीज़ों को लेकर आएँ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको पहला स्टेप क्या करना होता है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को उठाना होता है। तो आप सोचिए और देखिए, बता के बोलिए कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम उठाएं ताकि हम लोग कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 हो। तो ध्यान देते हैं, ऐसा कोई या रो या कॉलम तो है नहीं कि जिसमें मैक्सिमम 0 है। तो चलिए कोई भी कॉलम या रो आप पिक आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी को पिक आउट करते हैं हम लोग। पहला ही कॉलम को पिक आउट किया। सबसे पहला आता है आपका साइन कन्वेंशन। तो चलिए इस पर प्लस साइन, इस पर माइनस साइन, इस पर प्लस साइन, इस पर माइनस साइन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। खैर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो दिखा देंगे। फिर इस पर अगन प्लस साइन। तो पहला एलिमेंट है आपका 0। तो देखिए डिटर्मिनेंट लेट, इसको मान लीजिएगा लेट ए इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, ठीक है। या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहला एलिमेंट है आपका 0। अब याद कीजिए 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी धांधली होने वाला है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप क्या कीजिएगा, रो और कॉलम को कैंसलाइज कीजिए। 0 गुना 0 माइनस, ये आपका माइनस ऑलरेडी साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन बीटा इंटू साइन बीटा, दैट इज साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं हम मेरा सेकंड एलिमेंट पर। सेकंड एलिमेंट क्या है, माइनस साइन अल्फा, और उस पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर रहा है। मतलब माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस। तो दैट इज प्लस साइन अल्फा। चलिए एलिमेंट तो मिल गया हमको। अब इसके रो और कॉलम को हम लोग कैंसलाइज करेंगे। तो देखिए ये रो और ये कॉलम गया आपका। तो ये आपका साइन अल्फा इंटू 0, साइन अल्फा इंटू 0 माइनस ये, फिर माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर भी 2 माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई, तो सिंपल हो गया माइनस। देखिए 3 माइनस हो गया ना, 2 माइनस इधर, क्वेश्चन पे 1 माइनस, सॉरी 2 क्वेश्चन पर और 1 आपका फॉर्मूला पे, तो 3 माइनस हो गया। 3 माइनस का प्रोडक्ट कीजिएगा तो नेगेटिव ही आएगा। तो सिंपल सी बात, ये नेगेटिव ही रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा। आई होप क्लियर है। अब आते हैं हम लोग थर्ड एलिमेंट पर। थर्ड एलिमेंट आपका क्या है, कॉस अल्फा। तो चलिए प्लस कॉस अल्फा। ओके, अब इसके रो और कॉलम को भूल जाइए आप। साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0 इंटू समथिंग। चलिए साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0 इंटू माइनस माइनस प्लस करा दें यहाँ पर, कॉस अल्फा। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट तो 0 ही होगा आपका, मतलब ये जो पार्ट है आपका वो तो 0 ही देने वाला है। दूसरा पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा इंटू 0, 0 ये आपका नेगेटिव साइन है। देखिए माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा और ये आपका साइन अल्फा, तो सिंपल हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा। ओके, थर्ड जो एलिमेंट है आपका वो देखिए यहाँ पर तो 0 आ जाने वाला है। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, प्लस साइन में साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। ध्यान से देखिए ये जो भी टर्म है सेम टर्म किसी पे पॉजिटिव और किसी पे नेगेटिव है। ये प्लस ये दूसरे को कैंसलाइज कर देगा। अगर कैंसलाइज करेगा तो टोटल वैल्यू आपका आया कितना, दैट इज टोटल वैल्यू, टोटल डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी 0। क्लियर है। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके आगे वाले प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी मतलब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग और कुछ चीज़ जानना है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए पॉज करके। ओके, अब आते हैं हम लोग कि कभी कभी एक मैट्रिक्स को बोल देता है, मैट्रिक्स दे दिया आपको चेक करने बोलेगा, चेक आइदर दिस मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो जब कभी भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। तो चलिए टॉपिक को लिखिए आप, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी आप लिखना चाहिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स
is a singular matrix if its determinant is 0. ओके चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ आपका 2 4 8 16। ओके चेक करना आपको क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो चलिए आपको दिख रहा है ये 2/2 का है, तो 2/2 को आप जानते हैं बटरफ्लाई रूल के थ्रू, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। देखिए 16 2 जा 32 माइनस 8 4 जा 32, तो 32 माइनस 32 द डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। 2 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 4 दैट इज 32 माइनस 32 दैट इज 0। यस ये मेरा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर है। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ना, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो 0 हो। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके हाँ, तो अभी तक हम लोग क्या सीख लिए, डिटर्मिनेंट निकालना सीख चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, साथ ही साथ एक हम लोग सीखे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी चैप्टर में आपका पता होना चाहिए माइनर और कोफैक्टर। क्या बोले, माइनर और कोफैक्टर। तो चलिए माइनर और ये आपका कोफैक्टर। आपके दिमाग में एक चीज़ पता होना चाहिए, एक चीज़ चलना चाहिए जब कभी भी आप माइनर या कोफैक्टर के बारे में सुनिएगा। सबसे पहले माइनर में याद रखिएगा विदाउट साइन कन्वेंशन, विदाउट साइन कन्वेंशन। कोफैक्टर में क्या चलना चाहिए दिमाग में, विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन। ओके अभी आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, 2 1 3 2। ओके आपको बोला गया फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। अच्छा एक और चीज़, माइनर को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। और सारे एक एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकलता है। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं, हम लोग यहाँ पर 4 एलिमेंट है आपका। सबसे पहला एलिमेंट का निकाल रहे हैं, पहला एलिमेंट का माइनर निकालना है हमको। तो पहला एलिमेंट का लोकेशन क्या है, तो देखिए पहला एलिमेंट 2 है जिसका लोकेशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जिस तरह से हम लोग एलिमेंट का लोकेशन उसके सफिक्स में दिखाते थे, ठीक माइनर का भी लोकेशन हम लोग उसके सफिक्स में दिखाएंगे। तो देखिए इसका माइनर कौन कौन आ जाएगा आपका M11। अब करना क्या है, माइनर में हमको याद रखना चाहिए विदाउट साइन कन्वेंशन, इसमें आपका साइन कन्वेंशन आएगा नहीं। एलिमेंट को उठाइए, उसके रो और कॉलम को कैंसलाइज कीजिए। एलिमेंट को उठाइए, मेरा एलिमेंट है 2, इसके रो और कॉलम को भूल जाइए, आपका क्या आया सिंपल आया 2। क्लियर है। फिर देखते हैं दूसरा एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट है भाई, ये रहा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 3। अब इसका हमको क्या देखना है माइनर, तो 3 का हम क्या करेंगे रो और कॉलम को भूल जाइए। तो ये आपका रो और ये गया कॉलम, कौन सा एलिमेंट दिखा आपको 3, तो इसका आपका हो जाएगा माइनर 3। फिर आते हैं हम लोग इस एलिमेंट पर, तो इस एलिमेंट का लोकेशन बताइए तो कौन सा है। तो देखिए ये आपका सेकंड रो पर है और फर्स्ट कॉलम पर है, तो क्या हो जाएगा 2 1। इस एलिमेंट को उठाइए, इस एलिमेंट के रो और कॉलम को भूल जाइए, ये गया रो और ये कॉलम भूल जाइए। तो आपके पास कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, सिंपली आपको दिख रहा है 3, तो ये आपका माइनर हो गया। लास्ट एलिमेंट का लोकेशन क्या है M22। चलिए इसके रो और कॉलम को भूल जाइए, ये रो और ये कॉलम। आपको कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, जो एलिमेंट दिख रहा है वो आपका माइनर हो गया। अब बोलिएगा कोफैक्टर है क्या, तो चलिए इसी के साथ साथ कोफैक्टर को भी देख लेते हैं। कोफैक्टर में बेसिकली हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं ना, विथ साइन कन्वेंशन। सिर्फ हमको क्या ध्यान देना है, विथ साइन कन्वेंशन और कुछ नहीं। चलिए जिस तरह से माइनर को M से कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। चलिए को कैपिटल C ले लिए। पहला एलिमेंट का लोकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलिए उठाइए, भूल जाइए रो को और कॉलम को। आपके पास एलिमेंट कौन बचा 2। अब बात आता है कि साइन कन्वेंशन। तो देखिए पहला एलिमेंट का अपना साइन क्या था, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अपना साइन क्या था, तो प्लस साइन था।
तो आप इसके जगह पर ये चीज़ भी यूज कर सकते हैं, -1 टू द पावर i प्लस जे। अब बोलिएगा ये कौन सा लॉजिक दिखा रहे हैं सर? देखिए ऑलरेडी हम लोग जब डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे ना, तो किताब कुछ इस ढंग से ही बताया गया था कि इस ढंग से हमको चलना है, लेकिन हमको लग रहा है कि एक बार साइन कन्वेंशन को आप सीख लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीज़ों को क्लियरली कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि -1 टू द पावर i प्लस जे करके देखेंगे, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और लॉजिक देते हैं, सुनिए ध्यान दीजिए। अगर मेरा पावर में जो भी दिख रहा है i प्लस जे, अगर ऐड करने से मेरा अगर इवेन आता है तो प्लस साइन, और ऐड करने पे ऑड आता है तो माइनस साइन, बस इतना ही ध्यान रखना है। मतलब जो लोकेशन निकाल रहे हैं, लोकेशन मेरा क्या है 1 1, दोनों के लोकेशन को ऐड कीजिए, 1 + 1 क्या आया इवेन, मतलब ऑब्वियसली ये मेरा कौन सा साइन आएगा प्लस साइन, कौन सा साइन आएगा प्लस। खैर आप सीख गए -1 टू द पावर i प्लस जे, तो सिंपल सी बात हो जाएगा। देखिए कौन सा एलिमेंट का इसका देख रहे थे, इसके रो और कॉलम को भूल जाइए, तो ये रहा आपका मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए i का वैल्यू कितना है यहाँ पर A11, सॉरी कितना था A22 ना, ये एलिमेंट था आपका। तो देखिए i और j का वैल्यू कितना कितना है, तो -1 टू द पावर 1 + 1 और A22 का वैल्यू कितना है 2। तो सिंपल हो गया -1 का स्क्वायर 1 1 × 2 2। तो बस इतना याद रखिए कि जब हम लोग लोकेशंस का ऐड करेंगे, लोकेशन जो भी है रो और कॉलम को ऐड कर देंगे, अगर इवेन आता है तो पॉजिटिव, ऑड आता है तो नेगेटिव। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आपको इतना बड़ा लेके नहीं चलना है, -1 टू द पावर i प्लस जे लेके चलना नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो भी निकालिएगा आप उसमें क्या कीजिएगा, मतलब लोकेशंस को ऐड कर दीजिएगा, रो कौन सा है कॉलम कौन सा है, लोकेशन को ऐड कर दीजिएगा। क्लियर है? इस चीज़ को मिटा देते, आप इतना बड़ा लेंदी चीज़ को लेके मत चलिए, ठीक है। चलिए इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। सिंपली आप क्या देखें 1 + 1 2, 2 मतलब क्या हो गया इवेन, मतलब पॉजिटिव, सिंपली पॉजिटिव देखें, और ये एलिमेंट था आपका तो +2। ओके, फिर आते हैं हम, लोकेशन है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रहा आपका। ऐड कीजिए 1 + 2 कितना आया 3, दैट इज ऑड, मतलब इस पर नेगेटिव साइन आएगा। ओके, ये गया 3, इस पर हो गया -3। क्लियर है? चलिए फिर आते हैं 2 1, ऐड कीजिए 2 + 1 कितना आया 3, दैट इज ऑड, ऑड मतलब नेगेटिव। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए इवेन मतलब पॉजिटिव और ऑड मतलब नेगेटिव। क्लियर है? ये आपका नेगेटिव आया तो आप एलिमेंट को भूल जाइए, इसके रो और कॉलम को, जो भी एलिमेंट है ये आपका हो गया। अगेन एक और देख लेते हैं हम लोग, कौन सा है C22, ऐड कीजिए 2 + 2 दैट इज 4, 4 मतलब इवेन, इवेन मतलब पॉजिटिव, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए पॉजिटिव से, ये गया, सिंपली आपका कितना आया 2, दैट्स ऑल। ये आपका सेकेंड ऑर्डर का माइनर रो कोफैक्टर को आप इजीली तरीका से निकालना सीख गए हैं। तो आपको इसमें नोट क्या करना है, माइनर मतलब याद रखना विद साइन कन्वेंशन, विदाउट साइन कन्वेंशन, कोफैक्टर मतलब विद साइन कन्वेंशन। माइनर को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अभी हम लोग थर्ड ऑर्डर के अबाउट आते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए सेकंड ऑर्डर का तक सीख लिए थे, थर्ड ऑर्डर ले लेते हैं। एगो एलिमेंट अपने से ले लेते हैं 2 2 1 3 2 1 5 2 3। ओके, आपको निकालना क्या है, माइनर और कोफैक्टर। चलिए हमको याद है माइनर मतलब क्या होता है विदाउट साइन कन्वेंशन, कोफैक्टर मतलब विद साइन कन्वेंशन। तो चलिए मेरे पास 9 एलिमेंट है, 9 चीज़ को निकालना है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम लोग माइनर लिख के दिखा देते हैं। माइनर सबसे पहला एलिमेंट M11, यहाँ 1 1 ऐड नहीं करना है, विदाउट साइन कन्वेंशन, माइनर विदाउट साइन कन्वेंशन, और कोफैक्टर विथ साइन कन्वेंशन। ओके, तो चलिए माइनर में हम लोग क्या करें, सिंपली जो भी एलिमेंट है आपका 1 1 1 1 देखें, इसके रो और कॉलम को भूल जाइए। तो सिंपल 2 3 या 6 -2, तो एक बार करके दिखा दीजिए 2 × 3 -2 × 1, सिंपली आ गया 6 - 2 दैट इज 4। क्लियर है?
सिंपली हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज ये एलिमेंट का बात कर रहा है। इसके रो और कॉलम को भूल जाइए, तो 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1, 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1 कितना है आपका 9, 9 माइनस 5 दैट इज 4। ओके, थर्ड एलिमेंट लेते हैं। आपका एलिमेंट क्या है आपका M13, एलिमेंट है आपका 1 ना। चलिए ये रो और ये कॉलम चला गया आपका, तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 कितना हुआ 3 2 जा 6, 6 माइनस 10 दैट इज माइनस 4। ओके, फोर्थ है आपका M14, सॉरी M14 कहाँ जाएगा M21। तो चलिए M21 बोले तो एलिमेंट ये है आपका, इसके रो और कॉलम को भूल जाइए, तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 सिंपली आपका कितना आ गया 6 माइनस 2 दैट इज 4। देखिए सारे 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं M22, ये है आपका एलिमेंट, ये गया 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1, 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1, 2 3 या 6, 6 माइनस 5 दैट इज 1। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग M23। चलिए ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का बात किया जा रहा है, ये गया 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 4, 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग थर्ड रो के अबाउट। थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आई होप आप लोगों को तीनों चीज़ दिख रहा है। विनय चेक करो, दिख रहा है तीनों चीज़। ओके, तब आते हैं हम लोग M31 पर। ये देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के अबाउट, ये गया आपको तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। स्टार्टिंग में आप इसी तरह से ढक के देखिएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 0। M32 ये गया 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। ओके, क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। ओके, M33 कितना होगा आपका, तो ये आपका एलिमेंट है, ये गया 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। ओके, 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2। ओके, तो ये आपका माइनर निकल गया। अब आपको निकालना है कोफैक्टर, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसी पे कोफैक्टर निकाल देंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। आई होप पाउच करके नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, अब हम लोगों को पता है कोफैक्टर में क्या होता है, विथ साइन कन्वेंशन। बस लोकेशंस को ऐड कीजिए, रो और कॉलम को ऐड कीजिए। अगर इवन आता है तो पॉजिटिव और आता है तो नेगेटिव। चलिए 1 + 1 2 मतलब ये पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2 मतलब 3 मतलब ये नेगेटिव होना है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 + 3 दैट इज 4, ये पॉजिटिव होना है, इस पर छोड़ दीजिए सही। 2 + 1 + 1 3 मतलब ये नेगेटिव होगा, ये आपका नेगेटिव यहाँ पर आ गया। क्लियर है। 2 + 2 + 2 4 हो गया, तो 4 मतलब और इवन हो गया, तो ये पॉजिटिव होना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 + 3 5 मतलब इस पर नेगेटिव आएगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है। फिर देखिए 3 + 1 4 मतलब ये तो इवन है, छोड़ दीजिए इसको। 3 + 2 5 मतलब इस पर नेगेटिव मल्टीप्लाई कीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव। और 3 + 3 6 तो ये तो और इवन आ गया आपका, इस पर पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल इसी तरह से करना है आपको, बस लोकेशंस को ऐड कीजिए और देख लीजिए। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। चलिए एक्सरसाइज को आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है आपका 6.1। हाँ, तो 6.1 का पहला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, आपका स्क्रीन में भी क्वेश्चंस को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर, जिसमें आपका 7 क्वेश्चंस दिया हुआ है। इजीली तरीका से आप निकाल सकते हैं। हाँ, आप एक काम कीजिए, 1 का जो 7 है इसको छोड़ दीजिएगा, आपको 4th ऑर्डर का भी सिखाया नहीं गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको पहला टाइप यही रहेगा, जिसमें आपको 4th ऑर्डर का डिटर्मिनेंट और 4th ऑर्डर का माइनर कोफैक्टर निकालना सिखाएंगे। बहुत ईजी तरीका से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोला गया इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। सिंपल सा डिटर्मिनेंट निकालना है। 3 नंबर क्या है, डिटर्मिनेंट निकालिए। 3 नंबर क्वेश्चन को आपको दिख रहा होगा, डिटर्मिनेंट निकालिए और उसका स्क्वायर कीजिए। मान लेते हैं उसका डिटर्मिनेंट आपका 5 आया, डिटर्मिनेंट कितना आया 5। अब उस पर क्या कीजिए, आप स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा उसके हिसाब से उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट मतलब LHS बराबर RHS। तो आप क्या कीजिए, LHS को लीजिए, पकड़िए और उसको क्या कीजिए, आप सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर LHS में डिटर्मिनेंट साइन दिख रहा है आपको मैट्रिक्स में, मतलब उसको डिटर्मिनेंट निकालना है। सिंपली हो जाएगा sin A cos B अब प्लस cos A sin B, तो यह आ जाएगा sin A प्लस B के फॉर्म में जाएगा। खैर कोई दिक्कत होगा, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में नंबर दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, या फिर इस नंबर पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बोला था इवेल्युएट डिटर्मिनेंट बाय 2 मेथड्स। अभी तो आप एक ही मेथड सीखे हैं, खैर कोई नहीं, एक मेथड और सिखाएंगे हम लोग, एक क्यों 2 मेथड और सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 को तो करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एज यूजुअल उसी तरह का बनेगा, बस इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर है? जो कि हम मैट्रिक्स के साथ साथ फॉर्मूला भी लिखा चुके थे। क्लियर है? अगर नहीं होगा तो प्रीवियस सेक्शंस में जाकर देख लीजिए, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे हम। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए LHS बराबर RHS वेरीफाई करके दिखाना है। तो पहला बार में आपको AB निकालना है। पहले प्रोडक्ट कीजिए, 2 मैट्रिक्स के बीच प्रोडक्ट कीजिए। प्रोडक्ट करने के बाद जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उस पर डिटर्मिनेंट निकालिए। किधर न LHS में। LHS क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB, मतलब पहले A और B को मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी रिजल्टेंट आया मैट्रिक्स, मान लेते C आया, अब C का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, ये आपका LHS हो जाएगा। अच्छा, RHS क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B, दोनों को निकाल के वैल्यू निकाल के प्रोडक्ट करके दिखा दीजिए। मान लेते इधर भी क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ C। LHS बराबर RHS शो कराना बहुत ईजी है, आराम से आप कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 एज यूजुअल आप कर सकते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 दैट्स मीन एक्सरसाइज 6.1 को आप इंटायर सारे क्वेश्चंस को इजीली तरीका से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक करके आइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। आई होप कल तक आपका नेक्स्ट लेक्चर आ जाए या फिर परसों लेक्चर आएगा। चलिए एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।